दोस्तों, बिहारी जी को हम कई नामों से बुलाते हैं, जैसे कृष्ण, बाके बिहारी, नंद गोपाल, नंद लला, मुरली मनोहर आदि। और बिहारी जी के भक्त पूरी दुनिया में बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। बिहारी जी समय समय पर अपने चमत्कार भक्तों को दिखाते हैं, चाहे वो गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाना हो या कुछ और। आज हम आपको बिहारी जी के एक ऐसे ही चमत्कार के बारे में बताने वाले हैं, जिसको देख के हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी दंग रह गया। दोस्तों, एक व्यक्ति पाकिस्तान से 1 लाख रुपए का रूहानी इत्र लेकर आया था, क्योंकि उन्होंने संत श्री हरिदास जी महाराज और बांके बिहारी के बारे में सुना हुआ था। उनके मन में आया कि मैं बिहारी जी को ये इत्र भेंट करूं। इस इत्र की खासियत ये होती है कि अगर बोतल को उल्टा कर देंगे तो भी इत्र गिरेगा नहीं, या गिरेगा तो बहुत धीरे धीरे गिरेगा, और इसकी खुशबू भी लाजवाब होती है। ये व्यक्ति वृंदावन पहुंचा। उस समय संत जी एक ध्यान में डूबे हुए थे। वो अपने ध्यान में देखते हैं कि राधा कृष्ण दोनों होली खेल रहे हैं। जब उस व्यक्ति ने देखा कि संत श्री हरिदास जी महाराज तो ध्यान में हैं, तो उसने वो इत्र की शीशी उनके पास में रख दी और वहीं पास में बैठकर संत की समाधि खुलने का इंतजार करने लगा। तभी संत अपने ध्यान में देखते हैं कि राधा जी और कृष्ण जी एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं। पहले कृष्ण जी ने रंग से भरी पिचकारी राधा जी के ऊपर मारी और राधा रानी सर से लेकर पैर तक रंग में रंग गईं। अब जब राधा जी रंग डालने लगी तो उनकी कमोरी यानी कि छोटा घड़ा खाली हो गया। संत को लगा कि राधा जी तो रंग डाल ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि उनका रंग खत्म हो गया है। तभी संत ने तुरंत वो इत्र की शीशी खोली और राधा जी की कमोरी में डाल दी, और तुरंत राधा जी ने कृष्ण जी पर रंग डाल दिया। और ये सब हरिदास जी ने आध्यात्मिक दृष्टि में किया, अपने ध्यान के अंदर। लेकिन असलियत में कुछ और ही हो रहा था। उस भक्त ने देखा कि संत जी ने सारा इत्र जमीन पर गिरा दिया। उसने सोचा, मैं इतनी दूर से इतना महंगा इत्र लेकर आया था, पर इन्होंने तो इसे बिना देखे ही सारा का सारा रेत में गिरा दिया। मैंने तो इन संत के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन इन्होंने मेरे महंगे इत्र को मिट्टी में मिला दिया। वो कुछ भी नहीं बोल सका। थोड़ी देर बाद जब संत जी ने आंखें खोली तो उस व्यक्ति ने संत को बेमन से प्रणाम किया। अब वो व्यक्ति जाने लगा। तभी संत जी ने कहा, आप अंदर जाके बिहारी जी के दर्शन करके आए। उस व्यक्ति ने सोचा कि अब दर्शन करें या ना करें, क्या लाभ। इन संत के बारे में जितना सुना था सब उसका उल्टा ही पाया। फिर भी चलो चलते समय दर्शन कर ही लेता हूँ, क्या पता अब कब आना होगा। ऐसा सोचकर वो व्यक्ति बांके बिहारी के मंदिर के अंदर गया तो क्या देखता है कि सारे मंदिर में वही इत्र महक रहा है। और जब उसने बिहारी जी को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बिहारी जी सिर से लेकर पैर तक इत्र में नहाए हुए थे। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे और वह सारी लीला समझ गया। तुरंत बाहर आकर संत के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें बार बार प्रणाम करने लगा, और कहता है कि संत जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर अविश्वास दिखाया। संत ने उसे माफ कर दिया और कहा कि भैया, तुम भगवान को भी सांसारिक दृष्टि से देखते हो, लेकिन मैं संसार को भी आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूँ। तो दोस्तों, संत श्री हरिदास जी महाराज ने उस इत्र को अपने ध्यान के अंदर बांके बिहारी के ऊपर डलवाया था, राधा रानी के जरिए। असल में उस व्यक्ति को जो पाकिस्तान से आया था, उसे ये दिख रहा था कि संत जी ने उसका सारा इत्र मिट्टी में मिला दिया। लेकिन फिर भी जब वो मंदिर के अंदर जाकर देखता है तो बांके बिहारी के ऊपर वो इत्र वाकई में डला हुआ था। और बांके बिहारी के इस चमत्कार से वो पाकिस्तानी व्यक्ति पूरा का पूरा हिल गया। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की चक्री को जरूर घुमा दें, और हाँ, घंटा दबाना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।